फ्रेंड्स देखिए बेटा, आप लोगों का इलेक्ट्रिक हीटर तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। बहुत आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जहाँ से भी क्लियर नहीं हो वहाँ से आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए, अ फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट प्राइस ऑफ वायर, शॉर्ट पीस ऑफ वायर, सॉरी। अ फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। जो बताया जाए बेटा ध्यान से देखना, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो वहाँ से बताना, ठीक है। हमने एक सर्किट बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बल्ब यूज़ करने के बाद आप कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे दो थिन वायर यूज़ किए हैं, एंड ए बी, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, एंड ए और बी। ये आपने दो वायर निकाल दिए जिनसे आपको स्विच से कनेक्ट करना था। आपने इसको क्या कर दिया, स्विच से कनेक्ट कर लिया। अब जितना भी आपने देखा होगा, जो पहले बोर्ड्स होते थे बेटा इस तरह से कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। टॉप पे एक यहाँ पे रेड कलर की लाइट होती थी जो ब्लिंक करती रहती थी अप्रॉक्स, ठीक है। और बहुत सारे स्विचेस आपको यहाँ दिए होते थे। एक साइड पे टॉप पे यहाँ पे एक ऐसा सा स्विच होता था जो किसी यूज़ का नहीं होता था, वो बस उसी पे फिट रहता था। वही आपका क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता था। जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता था उसका शेप कुछ इस तरह, जब इसको बाहर निकालते हैं बेटा, इस प्लग को बाहर निकालोगे आप, तो इधर तो यही शेप रहता है, सेम जिस तरह से बाहर दिख रहा होता था, ठीक है। जो इनसाइड शेप होता था, कुछ आगे आके इस तरह से दो पिन निकले रहते थे, ठीक है। और जो ये आप आगे जाके लग जाते थे, इन दोनों पिन के बीच में एक थिन वायर लगा होता था, पतला सा वायर, ऐसा सिंगल वायर इन दोनों पिनों के बीच में फंसा दिया जाता था, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता था, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स क्या हुआ, इसका यूज़ क्या था और इसका मतलब क्या है। पहली चीज़, इसका यूज़ ये था, ये आपने क्या किया, मेन लाइन से इसको कनेक्ट कराया। मेन लाइन से आपने इस बोर्ड को कनेक्ट कराया। जो मेन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस बोर्ड का, वो यही आपका फ्यूज से ही होके जाता है, ठीक है। फ्यूज से इन सारे, मान लिया यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, तो ये सारे स्विचेस इस फ्यूज से मेन लाइन आके सीधे फ्यूज पे पहले कनेक्ट कराई जाती है, इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं और इसी से सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे देखा होगा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जहाँ बोर्ड होते हैं उनको यहाँ से ही कनेक्ट करा दिया था, लेकिन उनमें फ्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब घरों में एमसीबी यूज़ होने लगा। अभी आपको आगे एमसीबी पे पढ़ाया जाएगा। पहले के कनेक्शन जो होते थे उनमें बेटा पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से कनेक्ट कराते थे, फिर फ्यूज़ से ही सबका कनेक्शन सारी कीज से कराया जाता था। वो किस लिए, मान लिया आपने ये एक प्लग लगाया, इसमें आपने अपना टीवी कनेक्ट कर रखा था। कंडीशन ये होती बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पावर अचानक से इंक्रीज़ कर जाता है। पावर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, आपके जो होम अप्लाइंसेस होते हैं, होम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करते हैं 220 वोल्ट तक, ठीक है। इससे ज़्यादा होने पर मैक्सिमम और बढ़ा देंगे आप 250 तक, ये बर्न नहीं करते। 250 से आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे ये मेल्ट करने लगते हैं, इनके वायर मेल्ट कर जाते हैं या अप्लाइंसेस ही बर्न करने लगता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके लिए इस फ्यूज़ का यूज़ किया जाता था। रेजिस्टेंस हाई रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट किस लिए, आपने करंट फ्लो कराया। एक कंडीशन आएगी, एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक ये अपनी जगह से ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने 250 से अबव इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए ट्राई किया, या इलेक्ट्रिसिटी को इसमें 250 से आपने अबव फ्लो कराया, ये अपने आप क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही मेल्ट होके ब्रेक होगा, तुरंत पूरे अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती थी, और ये जो अप्लाइंसेस थे हमारे इससे कनेक्टेड अप्लाइंसेस थे बोर्ड से, वो सारे अप्लाइंसेस बच जाते थे। लेकिन होता क्या था, बाई चांस कभी कभी जो ये वायर होता था, ये हाई मेल्टिंग, जैसे इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एकदम थिन सा वायर, पतला सा यूज़ करते थे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी बढ़ी, तुरंत ये मेल्ट कर जाता था, तो सर्किट ब्रेक होता था। यहाँ से ये बीच से ब्रेक हुआ, सर्किट ब्रेक हो जाता था, इन सारे वायर्स में करंट फ्लो होना बंद हो जाती थी, जिससे क्या होता था बेटा
कि आपका जो अप्लाइंसेज इससे कनेक्टेड रहते थे वो बच जाते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आई जहाँ पे लोगों ने अपना ये फ्यूज़ को उन्होंने अपने तरीके से बना दिया। फ्यूज़ में एक थिक वायर यूज़ कर लिया, मोटा सा बढ़िया सा वायर लगा दिया कि ये बार बार ब्रेक हो जा रहा है। वो तब ब्रेक होता जाएगा, हर बार ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आपकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे, हर बार वो वायर ब्रेक होता जाता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उसमें थिक वायर यूज़ कर दिया। थिक वायर यूज़ करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो था वो तो हाई ऑलरेडी था ही, मेल्टिंग पॉइंट भी उन्होंने उसका हाई बना दिया। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाइए, ये ब्रेक नहीं करेगा, और ये ब्रेक नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो आपके थे, कहाँ तक कि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 220 वोल्ट। अब जैसे ही आप 220 250 वोल्ट से अब जाएंगे, करंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो करंट इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज करती जाएगी, उतनी अपने आपके अप्लाइंसेस को चाहिए ही नहीं। वो सारे अप्लाइंसेस आपके क्या करने लगे, बर्न करने लगे। दैट्स वाई फिर आपके मार्केट में आया MCV। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ही इंक्रीज होती है, तुरंत वो अपने आप ऑफ हो जाता है। देखा होगा कभी कभी आप लोगों ने, सबके घर में अब तो MCV यूज़ होता है। MCV को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेटा, जब आपका आ जाएगा MCV टॉपिक आएगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वीडियो ध्यान से देखिए, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो फिर से बताइएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके।